आज के समय में लोग फास्ट फूड के नाम पर जहर खा रहे हैं, जिससे उनके शरीर को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है और उनके शरीर में नई नई बीमारियों का जन्म भी हो रहा है। इसलिए आज मैं आपको डॉक्टर विश्वरूप जी की DIP डाइट के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमें DIP डाइट क्यों लेना चाहिए, DIP डाइट में कितने स्टेप्स होते हैं और उन्हें कैसे लेना है, DIP डाइट के क्या फ़ायदे हैं और तो और DIP डाइट लेते समय आपको क्या परहेज रखना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से और समझ के देखिएगा और हो सके तो इसके सारे स्टेप्स आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि DIP डाइट क्या है। DIP डाइट एक पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड फूड है, जिसकी हेल्प से आप रेगुलर बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ये डाइट पूरी तरीके से नेचुरल है और ये पूरी तरीके से इसलिए भी सुरक्षित है क्योंकि इसके 0% साइड इफ़ेक्ट हैं। और अगर आप DIP डाइट को डिसिप्लिन तरीके से लेंगे तो आपको सभी प्रकार की एलोपैथी दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। DIP डाइट इसलिए सुरक्षित है क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। DIP डाइट के लेने के 3 दिन बाद से ही आपको इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे। DIP डाइट लेने के 3 दिन बाद ही 57% डायबिटीज़ पेशेंट इंसुलिन को छोड़ सकते हैं और 100% डायबिटीज़ पेशेंट एक अच्छा ब्लड शुगर लेवल भी पा सकते हैं। 52% पेशेंट अपने आप को एलोपैथी दवाइयों से मुक्त भी कर सकते हैं, जिसमें BP, कोलेस्ट्रॉल और एसिडिटी जैसी दवाइयाँ शामिल थी। और तो और 1.5 किलो तक वजन भी इससे कम किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी DIP डाइट कैसे बना सकते हैं। अपनी DIP डाइट बनाने के लिए आपको 2 स्टेप्स का पालन करना होगा। स्टेप 1 जिसमें आप ब्रेकफास्ट करेंगे और स्टेप 2 जिसमें आप लंच और डिनर करेंगे। पहले स्टेप में आपको सुबह के समय मतलब 12 बजे तक केवल 3-4 प्रकार के फल ही खाने हैं और ये फल कितने होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका वजन 70 किलोग्राम है तो आप अपने वजन को 10 से गुणा कीजिए, मतलब 700 ग्राम हो जाएगा। उतने ही ग्राम आपको मौसमी फल खाने हैं। अब आप पूछेंगे कि केवल मौसमी फल ही क्यों खाएं, तो उसका आंसर है कि ये काफ़ी आपको सस्ते भी पड़ेंगे और विदेशी फलों की तुलना में काफ़ी हेल्दी भी होंगे। ये था आपका पहला स्टेप और इस स्टेप को आपको ध्यान से 12 बजे से पहले ही खत्म करना है। अब मैं आपसे बात करता हूँ स्टेप नंबर 2 के बारे में। स्टेप नंबर 2 में आपका लंच और डिनर होगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप अपना लंच 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही कर लें और आपका डिनर शाम को 7 बजे से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। अब लंच और डिनर में आपको क्या क्या लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको 2 प्लेट लेनी है, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह की कच्ची सब्जियां होनी चाहिए, जैसे कि गाजर, टमाटर, खीरा, मूली, सलजम, ऐसी सब्जियां जो आप कच्ची खा सकते हैं। और ये सब्जियां आपको कितनी लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन सब्जियों की मात्रा आपके शरीर के वजन की 5 गुना ग्राम में होनी चाहिए। मतलब अगर आपका वजन 70 किलोग्राम है तो आपको 70 को 5 से गुणा करना है तो हो जाएगा 350 और 350 ग्राम ही आपको पहले इनको खाना है। जब आप प्लेट 1 खत्म कर लेंगे तब आपको प्लेट 2 खाना है। प्लेट 2 में आपका घर का मनपसंद शाकाहारी भोजन होना चाहिए, जिसमें कम तेल और कम नमक होना चाहिए। आपका क्वेश्चन ये जरूर होगा कि प्लेट 1 में इतना सब खाने के बाद क्या मैं प्लेट 2 दोबारा खा पाऊंगा? तो इसका आंसर है शायद 1-2 दिन पहले ना खा पाएं, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो आप देखेंगे कि प्लेट 1 खाने के बाद आपकी भूख और भी तेज बढ़ जाएगी। इससे आप प्लेट 2 भी आराम से खा पाएंगे। और इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है कि पहले आपको प्लेट 1 मतलब सब्जियों वाला पूरा खाना खत्म करना है, उसके बाद ही आप प्लेट 2 को खाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि DIP डाइट लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और तो और आपको किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। सबसे पहले चीज़ तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका नाश्ता 12 बजे से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए और आपका लंच 12 से 1 के बीच में और आपका डिनर शाम को 7 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए। और आपको कुछ चीज़ों का परहेज भी करना है, जैसे कि जितनी भी चीज़ें आपको जानवरों से मिलती हैं मतलब एनिमल प्रोटीन आपको नहीं लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अंडे, दूध, मांस, मछली, इन सब चीज़ों का परहेज करना है। आपको किसी भी तरह का पैक्ड फूड जैसे कि बिस्किट, नमकीन, रस्क, ब्रेड, बन, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है। और तो और आपको किसी भी तरह का रिफाइंड फूड भी नहीं लेना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और तो और आप जो सुबह और शाम को टी या कॉफ़ी लेते हैं, इसकी जगह पे आप हंजा टी का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हंजा टी कैसे बनाते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ कि रात में 8 बजे के बाद आप अपना डिनर ना करें। DIP डाइट की दोनों प्लेट को फिनिश करने के बाद
दिन भर में अगर आपको फिर भी भूख लगती है तो आप स्नैकिंग के तौर पर कुछ चीज़ें खा सकते हैं। जैसे कि आपका जितना मन करे उतना फ्रूट्स खाइए। आप हंजा टी पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं और तो और आप सोग नट भी खा सकते हैं। सोग नट और स्प्राउट्स आप अपने वजन के अनुसार ही खाएं। अगर आपका वजन 70 किलोग्राम है तो 70 ग्राम ही आपको स्प्राउट्स और सोग नट खाने हैं। और तो और आपको 40 मिनट मतलब कम से कम 40 मिनट आपको धूप में ज़रूर रहना है, अपनी बॉडी को धूप ज़रूर दिखाना है। इसके अलावा आप अगर चाय के एडिक्ट हैं तो चाय की जगह आप हंजा टी का यूज़ कर सकते हैं। हंजा टी बनाने का प्रोसेस अब मैं आपको बताता हूँ। हंजा टी बनाने के लिए आपको चाय बनाने के बर्तन में 4 कप पानी लेना है और उसमें 12 पुदीने की पत्तियाँ डालनी हैं और 8 तुलसी की पत्तियाँ डालनी हैं। इसके साथ ही आपको 4 हरी इलायची, 2 ग्राम दालचीनी और 20 ग्राम गुड़ डालना है और इसे 5 से 7 मिनट तक पकाना है। जब ये 5-7 मिनट उबल जाए तब इसे छान कर आप पी सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें आप नींबू का रस भी मिलाकर पी सकते हैं। और अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि DIP डाइट लेने से आपके शरीर में क्या क्या फ़ायदे होंगे। DIP डाइट लेने से आपकी डायबिटीज़ 24 से 72 घंटे के अंदर ही कंट्रोल में आ जाएगी और 3 दिन से 1 वीक के बीच में आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और इंटेस्टिनल डिसऑर्डर भी काबू में आ जाएगा। इसके साथ ही 1 महीने के अंदर आपके हार्ट डिजीजेस और चेस्ट पेन में भी काफ़ी राहत मिलने लगेगी। 2 महीने में थायराइड डिजीज़, 3 महीने में ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम भी ठीक होने लगेंगी और 8 महीने में आपके स्किन डिसऑर्डर, किडनी डिसइंफेक्शन, लिवर डिसऑर्डर और कैंसर जैसी समस्याएं भी लगभग ठीक हो जाएंगी। ये सब तो मैंने आपको बताया DIP डाइट के बारे में कि कैसे आपको उसे फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप वाइस टीम एक्सपर्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको कंसल्टेंसी देंगे और उनसे कंसल्ट करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा। आप वहां पर आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही एक्सपर्ट्स आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप वहाँ से जाकर इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और फिर ये ट्रेनिंग कोर्स शुरू हो जाएगा। इस ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत आपको फीवर मैनेजमेंट, ब्रीदिंग मैनेजमेंट, लंग्स इन्फेक्शन और ब्लैक फंगस, वीकनेस, कफ ऐसी बीमारियों से रिकवर होने के तरीके बताए जाएंगे और यह पूरा ट्रीटमेंट नेचुरल होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो अब मैं लास्ट में आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को सभी तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो भी अपने सेहत को और अच्छी तरीके से बनाए रखें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।